Assalamualaikum. I am Asmin Algamaro, and our today's topic is the contribution towards the resonance and by reducing the stability of molecule. The first thing is that the stability of molecule is directly proportional to the resonance. The more resonating structures are hybrid for the resonance, the more is the stability. In fact, so there are some factors which can influence a resonance. The resonance stability can be decreased and can be increased by the factors. So today's our MCQ is which one contributes more toward the resonance or stability. इनमें से ए बी सी कौन सा ज़्यादा रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब जो ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा मॉलिक्यूल के अंदर. तो कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है. सबसे पहले जो आपने पहली चीज़ नोट करनी है, सेपरेशन चार्ज. सेपरेशन जब चार्ज आएगी मॉलिक्यूल के ऊपर या कंपाउंड के ऊपर, तो रेजोनेंस डिक्रीज होगी. अब सेपरेशन चार्ज कैसे होती है? एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी आए, एक मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी आए, वहां पर क्या होती है? रेजोनेंस डिक्रीज होती है. नंबर सेकंड चीज, जब सेम चार्जेस बिल्कुल एडजस्ट हों, सेम चार्जेस एडजस्ट हों, एडजेसेंट टू ईच अदर हों, जब दो चार्जेस एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट हों. लेट सपोज हमारे पास ए मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है. अब हमारे पास इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए. जब दो सेम चार्जेस एक दूसरे के बिल्कुल एडजस्ट होंगी, तो वहां पर ज्यादा रिपल्शन होगी. रिपल्शन की वजह से जो है रेजोनेंस वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से भी रेजोनेंस डिक्रीज होती है. लेकिन कुछ और फैक्टर भी हैं. जब नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जब नेगेटिव चार्ज हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगी तो रेजोनेंस इंक्रीज होगी. जब नेगेटिव चार्ज हमारी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगी तो रेजोनेंस क्या होगी भाई? डिक्रीज होगी. अब आप ये एमसीक्यू सॉल्व करती हैं. सबसे पहले अब देखिए, इस मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस हो तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और साइमल्टेनियसली ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर भी सम टाइम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, यहाँ पर भी क्या चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी. तो आप सबसे पहले ये चीज देखें, सेम चार्जेस एडजस्ट टू ईच अदर, तो रेजोनेंस हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो सबसे पहले हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या होगा? कट ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगी सेम चार्जेस में. उसके ऊपर आते हैं हमारे, अगर यहाँ पर रेजोनेंस हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? नेगेटिव चार्ज आएगी. नेगेटिव चार्ज आएगी. यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है ऑक्सीजन. कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन. जो हमने पॉइंट पढ़ी है, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी तो रेजोनेंस बढ़ेगी. ठीक है भाई, हम इसको टिक करते हैं, लेकिन सी से कंपटीशन होगा इसका. अब आते हैं सी के ऊपर. अगर हम सी की रेजोनेंस कराएं भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, साइमल्टेनियसली ये यहाँ पर शिफ्ट होंगे, क्या बनेगी? नेगेटिव चार्ज बन जाएगी. सही है भाई. जब ये बार यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएगा. ठीक है भाई. और ये ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे तो साइमल्टेनियसली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा. या ऐसा कहते हैं कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी. अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन गई? सेपरेशन चार्ज बन गई. तो सेपरेशन चार्ज की वजह से क्या होगी? रेजोनेंस डिक्रीज होगी. इसलिए इस एमसीक्यूज में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है बी. सो बी में रेजोनेंस ज्यादा होगी. इस तरह से आप बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.